अलीराजपुर जिले के दूरस्थ ककराना फलियां क्षेत्र में आज एक प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला, जहां वरिष्ठ पत्रकार और समाजसेवी स्वर्गीय रमन अग्रवाल जी की स्मृति में हॉप फॉर ग्रोथ फाउंडेशन द्वारा आदिवासी उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोंडवा जनपद पंचायत के ककराना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद आदिवासी परिवारों को वस्त्र, खाद्यान्न सामग्री और बच्चों को बिस्किट आदि वितरित किए गए। आइए जानते हैं वॉर न्यूज के रिपोर्टर लखन पवाल को फाउंडेशन के सदस्य अनुभव अग्रवाल ने क्या बताया। जिले अलीराजपुर में मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ऐसे फलिया क्षेत्र हैं जहाँ पर आदिवासी भाई बहन रहते हैं और ये अपनी दैनिक मजदूरी के लिए पलायन करके अन्य क्षेत्रों में जैसे गुजरात और महाराष्ट्र के लिए जाते हैं। यहाँ स्वरोजगार के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है इनके पास में। और यहाँ पर जो है कई वर्षों से 4 वर्षों से जो है कैलाशवासी श्री रमन अग्रवाल जी की स्मृति में यहाँ हॉप फॉर ग्रोथ फाउंडेशन के कुछ सदस्य जो हैं मदद पहुँचाने के लिए 4 वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी के तत्वावधान में कैलाशवासी रमन अग्रवाल जी के सुपुत्र अनुभव अग्रवाल जी द्वारा जो सेवा कार्य किया जा रहा है, इसके संबंध में हम विशेष चर्चा करेंगे। उद्देश्य है ये किस लक्ष्य को लेकर के हैं जो आदिवासी विगत 4 वर्षों से हम अलीराजपुर, जो कि देश के सबसे गरीब जिलों में से स्थित है, उस पर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये क्षेत्र आर्थिक तौर पर पिछड़े होने के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। जैसे आप देखते हैं कि देश भर में विकास के दावे या बहुत सारी बातें की जाती है, पर यहाँ मूलभूत सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव है। दैनिक कार्य पूरे करने के लिए, दैनिक जरूरतों के लिए उनको जूझना पड़ता है। तो हम कई 4 वर्षों से यहाँ इस कार्य के लिए आ रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से आपने यहाँ क्या क्या प्रोवाइड कराया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की थी तब हम लोगों ने यहाँ उनको मूलभूत जो सामान होता है, जैसे खाने के लिए खाद्य पदार्थ होते हैं, इसमें कुछ उन्होंने उनके द्वारा हमसे मसाले मांगे गए थे। मसाले दिए गए, तेल नमक दिया गया, साबुन वगैरह कुछ इत्यादि जो महत्वपूर्ण सामान होते हैं वो दिए गए। साथ ही साथ हम लोगों ने स्वास्थ्य को ध्यान रखेगी। यहाँ प्रत्येक घर में या प्रत्येक फलिया जिसे हम कहते हैं, जहाँ ये लोग एक साथ नहीं रहते हैं, एक उसमें पहाड़ के क्षेत्र में हमने प्रत्येक घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स हमको दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, तो हमने सभी घरों में, लगभग सभी घरों में एक सोलर लाइट की व्यवस्था की है, जिससे इनकी थोड़ी सी तकलीफ अब कुछ कम कर सकें। आपको इस संबंध में कैसे जानकारी मिली कि यही ककराना क्षेत्र जो कि यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर यहीं पर जो है लोग पाए जाएंगे? देखिए, कई वर्षों से हम लोग झाबुआ और आसपास के क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, और हम लोग वैसे भी कई क्षेत्रों में इस प्रकार के काम करते हैं। लेकिन कई बार कुछ समाचार एजेंसी जैसे BBC ने इसके बारे में बहुत अच्छा एक कवर स्टोरी किया था, जो 2021 में किया था, 2021 या 22 में, और हम लोग तब से निरंतर से इस क्षेत्र में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, क्षेत्र दुनिया से कटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर हम कुछ भी करना चाहें तो पहली तो बात, यहाँ आना ही बड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो है, जो क्षेत्र है, ये आपका अलीराजपुर जिले के अंदर सोंडवा तहसील में ककराना पंचायत है। उसके बाद हमें नाव से ये पेरियंतर फलियों की ओर जाना पड़ता है, जहाँ पर ये लोग अपने जीवन यापन से रोज जूझ रहे हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पर लोगों को स्वावलंबित बनाने का है, और दूसरी दिशा में, दूसरे पैमाने पे हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें कुछ आर्थिक तौर पे कुछ कामकाजी व्यवस्थाओं में उनको जोड़ सकें, क्योंकि ये क्षेत्र लोगों से कटा हुआ है। खेती करने के लिए भी इन पर पर्याप्त जमीन नहीं है, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र है और डूब क्षेत्र है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये किसी प्रकार के अपना जीवन यापन कर सकें, और आगे हमारा फेज 2 में शिक्षा में इनका कैसी मदद की जा सके, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। अनुभव ने आगे बताया कि आजादी के 78 साल बाद भी अलीराजपुर देश के सबसे गरीब जिलों में गिना जाता है। यहाँ के लोगों तक मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अब भी सीमित हैं। इसी कारण हमने जन भागीदारी के साथ उत्थान के प्रयास शुरू किए हैं। वहीं वॉर न्यूज के रिपोर्टर लखन पवार को पंचायत सरपंच मिथिलेश ककराना में बताया। जो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ ऐसा क्या कारण है कि यहाँ जो है सभी को पलायन करके अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है रोजगार के लिए? यहाँ थोड़ा डूब क्षेत्र वैसे का मतलब गुजरात वर्ग जाते हैं लोग जी पलायन के लिए। और अन्य यहाँ स्थायी क्या रोजगार के अवसर हैं? यहाँ पे बस मछली वगैरह मारते हैं। फलिया क्षेत्र में लगभग कितने घर हैं? यहाँ पे है 15-20 घर। तो इसे जिस राज्य शासन की कई योजनाएं थी आती होगी, जिसके द्वारा जो है जो योजना जो भी है वो योजना का लाभ दिलाते हैं यहाँ पे। पिछले कई वर्षों से यहाँ पे जो है सामाजिक और मीडिया रिपोर्ट्स भी हुई है, तो इसके साथ आते हैं सामाजिक के लोग भी आते हैं सेवा के लिए। 3-4 साल 5 साल से आ रहे हैं लोग यहाँ पे। और यहाँ और कौन कौन से ऐसे कार्य हो सकते हैं जो
आप चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं? लाइट का है, बिजली का है, कि रोड है, स्कूल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। शिक्षा में बच्चे जो है स्कूल है कि नहीं? ये यहाँ पूरा आसपास बैक में? वाटर का पानी पूरा भर जाता है, जो दिख ही रहा आपको। जी। यहाँ पे आने जाने का रास्ता केवल बोटी टापू में मतलब घर हो जाते हैं, रोड नहीं है आने के लिए। रोड की व्यवस्था हो जाए या तो फिर बोट की व्यवस्था हो जाए सरकार तरफ से। स्कूल कहाँ तक यहाँ संचालित किया जाता है सरकारी? स्कूल यहाँ पे तो है 8वीं तक है स्कूल। और उसके बाद में जो बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं? उसके बाद में कुलवट जाते हैं, कुलवट सोनवा। यहाँ देखा गया है कई बच्चे तो पढ़ने ही नहीं जाते हैं, क्या कारण है? तो किसी को थोड़ा पिताजी वगैरह शिक्षित है तो उस वजह से स्कूल नहीं जा पाते हैं, और फिर आने जाने की सुविधा नहीं है यहाँ पे। यहाँ से पूरा पढ़ाई करने जाती है, प्रयास तो पूरी कर रहे हैं पर यहाँ पे यहाँ के पहाड़ी गांवों को स्थानीय भाषा में फलियां कहा जाता है, जहां घर एक दूसरे से काफी दूरी पर बने होते हैं। कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क और सड़क सुविधा भी नहीं है। नदी पार बसे पेरियातर, ढिंडाना, सुगट और डूबखेड़ा जैसे गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। समाज सेवी अनिल टाक ने बताया कि कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनके पास अंगूठे के निशान सही से न आने के कारण आधार कार्ड तक नहीं बन पाया। ऐसे में उन्हें राशन और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। प्रसव पीड़ा जैसी आपात स्थितियों में ककराना पंचायत से सोंडवा तक 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। हॉप फॉर ग्रोथ फाउंडेशन ने पहले भी इस क्षेत्र में सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा किट, राशन सामग्री और कपड़े वितरण के माध्यम से ग्रामीणों को सहयोग किया है। रमन अग्रवाल जी की स्मृति में शुरू किया गया यह जन सेवा कार्य अब निरंतर रूप से पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान की दिशा में काम कर रहा है। टीम का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में अलीराजपुर के अधिक से अधिक गांवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की किरण पहुंच सके। सेवा ही सच्ची श्रद्धांजलि। रमन अग्रवाल की स्मृति में जारी है जन सेवा की यह मिसाल। वॉर न्यूज के लिए अलीराजपुर से लखन पवार की रिपोर्ट। देश और अपने प्रदेश व शहर की खबरों के लिए देखते रहिए वॉर न्यूज, वॉइस ऑफ रतलाम न्यूज चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देश और अपने प्रदेश व शहर की खबरों के लिए देखते रहिए वॉर न्यूज, वॉइस ऑफ रतलाम न्यूज चैनल। वॉइस फॉर द पीपल। बने रहिए हमारे साथ, आपके क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले। वॉर न्यूज, वॉइस ऑफ रतलाम न्यूज चैनल।